दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिरने से 4 लोगों की मौत, 14 लोग घायल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को अभी भी निकाला जा रहा है। पास के अस्पताल में बचाए गए लोगों को भर्ती करवा दिया गया। एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा के अनुसार हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, 14 लोगों को निकाल लिया गया। मेरठ में बड़ा हादसा, एक मकान की छत गिरने से मासूम बच्ची मां की मौत, 4 घायल। तेज आंधी बारिश के कारण मकान की छत गिर गई, घर में मौजूद लोग दब गए। मालदा के बाद आज मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगे राज्यपाल सीवी बोस। कहा, किसी भी कीमत पर शांति होनी चाहिए। बंगाल के गवर्नर बोस ने किया मालदा का दौरा, राहत शिविरों में हिंसा पीड़ितों से मिले। राज्यपाल से मिलने के बाद पीड़ितों का कोलकाता प्रशासन पर आरोप। कहा, पुलिस हमें किसी से मिलने और अपनी बात कहने की अनुमति नहीं दे रही। हिंसा पीड़ितों से मिलने के बाद राज्यपाल का बयान, मैंने उनकी परेशानियों को सुना, जाना, अब सटीक एक्शन लिया जाएगा। एनसीडब्ल्यू चीफ ने भी मालदा में राहत शिविरों में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। बोली, अभी हादसे से डर के साए में जीने को मजबूर हैं लोग। मुर्शिदाबाद हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद का देशव्यापी प्रदर्शन, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। एनसीडब्ल्यू के दौरे पर टीएमसी का पलटवार। कहा, हर बार किसी भी घटना पर ये लोग यहाँ आ जाते हैं, बंगाल को बदनाम करने की साजिश करते हैं। कोलकाता में भारतीय जनता युवा मोर्चा की हिंदू बचाओ रैली शाम 4 बजे होगी। शुभेंदु अधिकारी होंगे शामिल। वक्फ कानून के विरोध में आज हैदराबाद में ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का साझा विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस, बीआरएस, वाईएसआरसीपी को भी शामिल होने का निमंत्रण। आज बीजेपी वक्फ कानून को लेकर लखनऊ से जन जागरण अभियान की शुरुआत करेगी। घर घर जाकर लोगों को समझाया जाएगा। अखिलेश यादव आज आगरा के दौरे पर, एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के घर जाकर उनसे मिले। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस जोरदार प्रदर्शन करने को तैयार। आज करेगी मीटिंग, सभी महासचिवों और कांग्रेस ऑफिस इंचार्ज होंगे शामिल। नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिना एक भी रुपया लगाए सोनिया राहुल की नजर 2000 करोड़ की संपत्ति पर। झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन के शरिया वाले बयान के खिलाफ बीजेपी गिरिडीह में करेगी आज विरोध प्रदर्शन। न्यायपालिका पर उपराष्ट्रपति के बयान के विरोध में कांग्रेस। कहा, राज्य सरकारों के पास किए हुए बिलों को रोक रहे हैं राज्यपाल, आरएसएस के एजेंडे पर कर रहे हैं काम। दिल्ली के 110 अस्पतालों को राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी, आयुष्मान योजना जल्द लागू करने के निर्देश, सभी हॉस्पिटल को करना होगा करार। कांग्रेस का गुजरात में 2 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले आगामी उपचुनाव में आप से गठबंधन से इनकार, शक्ति सिंह गोहिल ने कहा। दिल्ली के सीएम ने पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ राजधानी में पानी भर जाने वाले इलाकों का निरीक्षण किया। बिजली, पीडब्ल्यूडी, यातायात के अधिकारियों के साथ बैठक। वाराणसी में अपने पीएचडी एडमिशन के लिए बीएचयू में धरने पर बैठी छात्रा से मिलने पहुंचे करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष, आंदोलन की चेतावनी दी। वुम लुनमंग को व्यय विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। अनुराग ठाकुर होंगे आर्थिक मामलों के सचिव। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के विरोध में लखनऊ में करणी सेना का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री ममता का पुतला फूका। प्रदर्शनकारियों ने हिंदुओं के सम्मान में करणी सेना मैदान में जैसे नारे लगाए, पुलिस ने लोगों को हटाया। गुजरात सरकार ने टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% की छूट की घोषणा की। शीर्ष स्तर पर नौकरशाही में महत्वपूर्ण फेरबदल, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अरविंद श्रीवास्तव को वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया।
1 वर्ष और बढ़ाई जा सकती है पंजाब के सांसद अमृतपाल सिंह की हिरासत। एनएसए के तहत डिब्रूगढ़ जेल में पिछले 2 वर्षों से बंद है खालिस्तानी समर्थक। बिहार चुनाव में सीएम चेहरे पर सस्पेंस के बीच 24 अप्रैल को महागठबंधन की अगली बैठक, शामिल होंगे तेजस्वी, सीट बंटवारे पर होगी चर्चा। दिल्ली के सीलमपुर मर्डर केस में आरोपी लेडी डॉन जिक्रा गिरफ्तार, लेकिन मुख्य हमलावर अभी भी फरार। 17 वर्ष के कुणाल की कर दी गई हत्या। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अगले महीने अंतरिक्ष में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की करेंगे यात्रा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा होंगे। राकेश शर्मा के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। एक्सेल एंटरटेनमेंट की ग्राउंड जीरो फिल्म का कश्मीर में ऐतिहासिक प्रीमियर। बीएसएफ जवानों के साथ फिल्म की टीम ने रेड कारपेट पर वॉक किया। अपनी किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई के विमोचन पर पूर्व रॉ चीफ दुलत का बड़ा बयान। बोले, हमें पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ने की जरूरत। जनेऊ पहनने के कारण छात्र को नहीं दी गई एग्जाम में एंट्री। कर्नाटक सीईटी परीक्षा में हंगामा। शिवमोगा में परीक्षा अधिकारी के खिलाफ एफआईआर। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा के विवाद पर बोले अजीत पवार, तीनों भाषाएं महत्वपूर्ण। महाराष्ट्र में मातृभाषा ही मराठी पहले नंबर पर। संजय राउत का बयान, मराठी के लिए शहादत दी है हमने, लेकिन हिंदी भी उतनी ही अच्छी हमारी भाषा। भाषा विवाद पर बीजेपी एमपी अर्जुन सिंह बोले, मराठी पर हमें गर्व है, लेकिन अन्य भाषाएं भी जरूरी हैं। अकोला में पानी की कमी को लेकर लोग घरों के बाहर पानी की टंकियों पर ताला लगा रहे हैं। तस्वीरें आई सामने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले बोले, छत्रपति संभाजीनगर में कई वर्षों से पानी की समस्या चल रही, लेकिन जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तब समस्या का हल नहीं किया गया। हिमाचल में कई जगहों पर भारी बारिश होने पड़ने का ऑरेंज अलर्ट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का असर। लाहौल स्पीति में 21 तारीख तक हल्की बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने अनुमान लगाया। बारिश बर्फबारी के कारण हिमाचल में 5 से 7 डिग्री लुढ़क सकता है तापमान। 21 अप्रैल के बाद बढ़ने के आसार। उत्तराखंड के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट, तेज आंधी चलने की संभावना। पर्यटकों को बरतनी होगी सावधानी। जम्मू कश्मीर में मौसम करवट बदल रहा है। जमकर बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है। प्रशासन ने जारी की चेतावनी। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में मूसलाधार बारिश के साथ पड़े ओले, सेब की फसल को पहुंचा नुकसान। बारिश के कारण दिल्ली की जनता को गर्मी से मिली राहत, तापमान में आई गिरावट। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में गिरी बारिश की बूंदें। तमिलनाडु के कृष्णागिरी के होसूर में बदला मौसम, झमाझम बारिश। हैदराबाद में मौसम ने करवट ली और बारिश के बाद तापमान गिरा। समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय जहाज सुनैना मोजाम्बिक पहुंचा। कई अफ्रीकी देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है उद्देश्य। सनी देओल और रणदीप हुड्डा की फिल्म जाट में विवादित सीन को हटाया गया। हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। फिल्मकारों ने भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर मांगी माफी। 10 अप्रैल को रिलीज हुई थी फिल्म। श्रीनगर में मदरसा और घरों में भीषण आग बुझाने के दौरान 3 दमकल कर्मी घायल। दिल्ली के विकासपुरी में एक बैंक्वेट हॉल में आग लगी, वीडियो आया सामने। कोलकाता में कन्फेक्शनरी में आग, घटना की तस्वीरें सामने आई। ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान राफ्ट पलटने से देहरादून के युवक की दर्दनाक मौत। गुजरात के अमरेली में अंबाड़ी सफारी पार्क में लगी आग, दूर दूर तक आग की लपटें उठती रही। चमोली में खाई में गिरी कार, 5 की मौत। सीएम धामी ने दुख व्यक्त किया। नोएडा में झाड़ियों में आग लगी और आग की तस्वीरें सामने आई। नर्मदा में पाइपलाइन फूटी, 20 फीट ऊपर उठा फव्वारा,
वीडियो दिखा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एयर शो के कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। सहारनपुर पंचकुला हाईवे पर भीषण हादसा, कार को बचाने की टक्कर में डंपर डिवाइडर से तोड़कर ट्रक से टकराया, एक की मौत। पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5 विकेट से हराया। चिन्नास्वामी स्टेडियम में 14 ओवर का बारिश के कारण मैच किया गया। पंजाब ने बॉलिंग चुनी, आरसीबी ने 9 विकेट पर 95 रन बनाए। पंजाब ने 12 ओवर 1 गेंद में लक्ष्य हासिल किया। यजुवेंद्र चहल, मार्को यानसन, अर्शदीप, हरप्रीत ने 2-2 विकेट लिए। वाघेरा ने 33 रन बनाकर जीत दिलाई। बेंगलुरु से टिम डेविड ने 50 लगी। जोश हेजलवुड ने 3 विकेट लिए। आज गुजरात दिल्ली के बीच मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा।